गायत्री महामंत्र और गुरु मंत्र करने के साथ साथ सभी से विनम्र प्रार्थना, दोनों हाथ गोद में रख लें, शरीर को स्थिर कर लें। मनी मन गीता जी को बारंबार प्रणाम करते हुए भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जी को नमन करते हुए गायत्री महामंत्र की शक्ति को, गुरु मंत्र की शक्ति को धारण कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या, श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। दोनों हथेलियों को आपस में मलिए। मंत्र की ऊर्जा को, दिव्यता को मुखमंडल पर स्पर्श कराइए, नेत्रों पर, मस्तक पर और अपने हृदय स्थान पर। बहुत बहुत प्रणाम सभी को, बहुत बहुत स्वागत। हम लोग गीता जी के 13वें अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, इस अध्याय का स्वाध्याय कर रहे हैं, है ना। स्वाध्याय शब्द देखो बना ही उसी से है। कई बार व्याख्या पहले भी कर चुके हैं कि अपने यहाँ पढ़ने की शैली को भी बड़ा महत्व दिया गया है। पठन, पाठन, अध्ययन, स्वाध्याय। पठन मतलब हमने पढ़ लिया, भूल गए। पाठ मैंने हम बार बार पाठ करते हैं। हाँ जी, हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, हम इसका पाठ करते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, हम गायत्री चालीसा का पाठ करते हैं। फिर क्या हुआ जी? बोले पाठ में याद है पूरा, लेकिन ना मतलब समझा, ना कहीं उसका जीवन में कोई प्रयोग ज्यादा कर पा रहे हैं। बस आता है, हमें याद हो गया है, मगक कर लिया है, हमने पाठ कर रहे हैं। अध्ययन, जब आप किसी चीज को समझने के लिए बैठते हैं, यू ब्रेक इट डाउन इनटू स्मॉल पीसेस, स्मॉल चैप्टर्स, तब आप पढ़ते हैं और फिर उसको, कॉन्सेप्ट को समझ के अपने जीवन में देखते हैं कि हाँ ये कॉन्सेप्ट मुझे समझ में आ गया, ऐसे ये फंक्शन करता है। स्वाध्याय का मतलब होता है फिर आप उसे अप्लाई भी करते हो। जो आपने थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग बनाई किसी भी सब्जेक्ट की, जब आप उसे एप्लीकेशन में उतारते हैं, अप्लाइड साइंस हो गया, प्रैक्टिकलिटी में लेकर आते हैं, तब वो स्वाध्याय हुआ। स्व का अध्ययन। गीता जी के युद्ध क्षेत्र की जैसा युद्ध शायद हम कभी ना लड़े, लेकिन फिर भी हम कोई ना कोई युद्ध लड़ ही रहे हैं, है ना। गांधी जी की तरह हो सकता है हमें पोर्टियस स्टेशन पे रात को कोई ना उतार के फेंक दे ट्रेन में से कि चलो उतर जाओ, जबकि टिकट हमारे पास हो। ऐसा हमारे साथ शायद कभी भी ना हो जीवन में। लेकिन कोई भी ऐसी घटना जहां हमारे आत्मसम्मान को चोट लगी हो, हमारा अहंकार खंडित हुआ हो, बहुत हम दुखी हुए हों, तो हम याद कर सकते हैं कि हाँ मोहनदास जी ने क्या किया था, हमें क्या करना है। तो उस घटना से हमें ये देखना है कि मेरे जीवन में मैं उसे कैसे उतारूं। तो इसलिए स्वाध्याय का बड़ा महत्व है ना। स्वाध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। तो 13वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से निवेदन कर रहे हैं कि हे अर्जुन, ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, ये शरीर और ये आत्मा, ये प्रकृति जड़ शरीर, जड़ प्रकृति, और ये आत्मा जिसे हम कह रहे हैं वो चैतन्य महापुरुष, चैतन्य पुरुष। ये जो पुरुष है, इस पुरुष पुरी में रहने वाला, इस शरीर में रहने वाला जो चेतना है उसे पुरुष कहा है। तो कॉन्शियसनेस और मैटर, इसको जो समझ लेता है वो जीवन मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है। ये बात भगवान कृष्ण उसको समझा रहे हैं। और उससे पहले उन्होंने क्या समझाया कि जो प्रकृति है, ये जो बॉडी है, इसके साथ आने पर जो चेतना थी, कॉन्शियसनेस थी, वो भ्रमित हो गई और उसने उपाधियां बना ली। वो उपाधि कैसे बनी, उसकी पूरी प्रक्रिया अपन पीछे कई बार चर्चा कर चुके हैं। उन उपाधियों से वो खुद को रिलेट करने लगा, इस वजह से भ्रमित होने लगा और बार बार नए कर्म बनाने लगा। आज हम जो 2-3 श्लोक पढ़ेंगे उनके अंदर यही बात का सार छुपा है। तो जितना डिस्कशन अभी तक हुआ है भगवान कृष्ण से कंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जो श्लोक हैं उनके माध्यम से आप थोड़ा सा रिकैप भी होता देखेंगे। 13/21 से आगे बढ़ेंगे हम लोग। 13/21 पढ़ेंगे आज, जहां भगवान ये कह रहे हैं कि ये जो पुरुष है, या 13/20 भी पढ़ लेना, थोड़ा कनेक्ट हो जाएगा पीछे से। 20 पढ़ के फिर 21 पढ़ लेना।
21 में भगवान बताएंगे कि ये जो पुरुष है, ये पुरुष जब प्रकृति से खुद को एसोसिएट कर लेता है, उस जड़ प्रकृति की क्वालिटी से खुद को एसोसिएट कर लेता है, यानी उपाधियों से, तो यही जीव कहलाता है। और ये भ्रमित होकर बार बार सुख और दुख के चक्कर में फंसा रहता है। तो अब देखो, आज के संदेश में भी आपको भेजा था, वो शुद्ध बुद्ध आत्मा और ये प्रकृति, ये पुरुष, ये प्रकृति, इन दोनों के समावेश से जीवन चल रहा है। जड़ और चेतन दोनों के कॉम्बिनेशन से संसार चल रहा है। जड़ में प्रकृति और उसके वो जब अभिव्यक्त हुई, अव्यक्त से व्यक्त हुई, तो उससे जो कुछ भी बना है ना, महतत्व यानी बुद्धि, फिर अहंकार, फिर पंच महाभूत, और वो पूरी श्रृंखला जो 24 उपाधियां अपन ने देखी सब बनी। ज्ञानी कौन? जो इन 24 उपाधियों से खुद को परे ले जाए और जो पुरुष और प्रकृति को अलग अलग देख सके। समझदार कौन? विवेकी कौन? जिसमें क्षीर और नीर को अलग अलग करने की क्षमता हो। विवेक, कंसाइंस, अंग्रेजी में शब्द आता है कंसाइंस, वॉइस ऑफ द इनर कोर, भीतर की आवाज, सोल की आवाज, अंतरात्मा की आवाज, उसे कंसाइंस कहा अंग्रेजी में। अब देखो, क्षीर और नीर, हमारे यहाँ अलंकारिक वर्णन बहुत सुंदर किए ऋषियों ने। ऋषि भी कवि हुआ करते थे, लेकिन कवि और ऋषि में अंतर है। कवि कल्पना करता है, ऋषि यथार्थ देखता है। ये मौलिक अंतर है दोनों। वो कल्पना नहीं कर रहा, ऋषि घटित होते हुए देख रहा है और फिर वहां से उसको किसी मंत्र के रूप में, किसी प्रार्थना के रूप में रचित कर देता है। तो अब देखो, ऋषि ने देखा और इस बात को समझाने के लिए, क्योंकि हमारे मन को समझने के लिए अभी शब्द नहीं पर्याप्त हैं, हमें चित्रण चाहिए, तो हंस का चित्रण बनाया गया। हंस, बार बार दिखाते हैं कि गायत्री माता हंस पे बैठी। अरे कोई लेडी बैठ पाएगी क्या पक्षी के ऊपर? संभव ही नहीं है, मनुष्य कैसे बैठ जाएगा? लेकिन वो क्या बताना चाहा है कि गायत्री माने विवेक, सद्बुद्धि। ये किस धारण करने के लिए, सद्बुद्धि धारण करने के लिए विवेक क्षमता होनी चाहिए, हंस बुद्धि होनी चाहिए, हंस जैसी वृत्ति होनी चाहिए। हंस कौन है? जो क्षीर और नीर, क्षीर माने दूध, नीर माने पानी, पानी और दूध मिला दिया जाए तो अलग करना असंभव है। लेकिन ऐसा स्थिति में जो है उसे हंस कहा या परम हंस कह दिया। महापुरुषों को उपाधि भी दी जाती है परम हंस। रामकृष्ण परम हंस, क्यों? कि वो क्षीर और नीर को हमेशा अलग कर सके, जिसमें ऐसा सद्विवेक हो। तो हंस के प्रतीक में उसको बताया। तो भगवान उसी स्थिति में हमें लाने के लिए कह रहे हैं। इसी हंस साधना को, सोहम साधना जो है ना, हम सो हम सो हम सो हम सो, उल्टा पढ़ते हैं जब, तो जैसे मरा 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 करते करते राम राम हो गया ना, ऐसे हम सो हम सो हम सो हम सो हम सो हम सो हम सो। हंस ये भी भीतर की उसी को जगाता है, इसी वृत्ति को जगाता है, विवेक बुद्धि को जगाता है। ठीक है ना? तो 13/20 को पढ़ लो, क्योंकि वो कंप्लीट कर लिया है, तो एक बार कनेक्टिंग के लिए पढ़ लो, फिर 13/21 पढ़ो, फिर इसकी व्याख्या कर लेते हैं। नीलम ले लो, दोनों ले लो, 13/20 और फिर 13/21। जी भैया। कार्यकरण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति रुच्यते, पुरुषः सुख दुखानां भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते। भैया अर्थ भी पढ़ना है क्या? जी। कार्य और करण को उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है और जीवात्मा सुख दुखों के भोक्तापन में अर्थात भोगने में हेतु कहा जाता है। तो ये बात समझ में आ गई थी, पीछे इस पर विस्तृत चर्चा हो गई है कि जो प्रकृति है वो किस तरह से क्या उत्पन्न कर रही है, और जो जीवात्मा है, अभी जीवात्मा ही इसी को आगे एक्सप्लेन कर देंगे, इसलिए यहाँ ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे, आगे भगवान इसी को समझा देंगे कि जब वो पुरुष प्रकृति के अधीन होकर उपाधियों में जुड़ जाता है, अगले श्लोक में ये आएगा, तो वो सुख दुख में पड़ा रहता है, जीवन मरण के चक्कर में पड़ा रहता है। और वही जब इस प्रकृति से अलग होकर अपने दृष्टा भाव में जीवित रहता है, दृष्टा भाव में बना रहता है, राजा जनक की जो कहानी अपन बार बार डिस्कस करते हैं, उस भाव में बना रहता है, तो फिर तटस्थ हो जाता है। भगवान बुद्ध का पहला शिक्षा वाक्य यही था ना कि वो तटस्थ रहे, तटस्थ भव, तटस्थ भव, दृष्टा भाव में आ जाओ। जहां आपने देखना शुरू किया वहां चीजें अपने आप सेटल होने लग जाएंगी, वहां मन अपने आप शांत होने लग जाएगा। करना कुछ नहीं है, जितना झगड़ेंगे मन में तो उतने ज्यादा वापस उपद्रव मचा देगा। शांत करने की कोशिश से शांत नहीं होगा, देखना है बस। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस की एक कहानी बताते हैं, ध्यान के ऊपर बताते थे, पुराने साथियों ने कई बार सुनी होगी, कि
एक महिला थी, घर में जैसे होता है गृहस्थी में, रात को जब सब सो जाते हैं तो गृहिणी जो है सबसे अंत में सोती है। तो पुराने समय में कच्ची रसोइयां हुआ करती थी, मिट्टी के गोबर लिपा रहता था, तो वो सब अपना रसोई समेट के सोने के लिए चली गई। जैसे वो गई तो पीछे से बहुत सारे ये चूहे सब बाहर निकल आए, उपद्रव मचाने लगे। सुबह जब वो जगी तो उसके पायल की आवाज, उसके चलने की आवाज, उसके चूड़ियों की आवाज, ये सब जो हलचल हुई, जब तक वो रसोई घर में पहुंची तो वहां सारे चूहे छुप गए वापस जाके, एज इफ वहां वो कोई था ही नहीं। इतनी शांति से जाके रात भर उपद्रव मचा रहे थे। तो ठाकुर बोलते हैं इसी प्रकार बेटा, जब जीव जागता है, भीतर से जागरण की अवस्था आने लगती है, ज्ञान जागृत होने लगता है, तो ये वृत्तियां स्वयं ही शांत होने लग जाती हैं, छुप जाती हैं, दुम दबा के भाग जाती हैं दूर। फिर साधना में उसे एक एक करके निकाला जाता है, क्योंकि अभी तो हैं तो घर में ही चूहे, फिर निकल के आएंगे, जैसे ही हमारा ध्यान हटेगा फिर वापस उपद्रव मचाएगा मन। तो बार बार अभ्यास से और वैराग्य से, अभ्यास से और वैराग्य से कर क्या रही है कि मन को विजिलेंट बना रहे हैं, विजिलेंट बना रहे हैं, है ना। हम एक वहां गए थे एक बार, MTNL लोधी रोड पे उनका ट्रेनिंग सेंटर है दिल्ली में, वहाँ हमारी संध्या खन्ना दीदी, गणेश खन्ना जी सब वहीं थे। तो वहां पर जो उनके गेस्ट आए हुए थे, उनके सीनियर, वो थे चीफ विजिलेंट ऑफिसर, और विजिलेंट डे मनाने के लिए आए थे। कॉर्पोरेट्स में बनाया जाता है, पब्लिक सेक्टर में बनाया जाता है विजिलेंट डे, पूरा प्रैक्टिस होती है, ड्रिल रन होता है। ऐसे ही हम अंदर विजिलेंट हो जाएं, अपने विजिलेंट ऑफिसर बन जाए, मन में पूरी एकदम निगरानी के साथ। तो जब तक निगरानी रहती है तब तक मनुष्य ठीक चलता है। जहां उसने सावधानी हटाई, दुर्घटना घटित हो जाती है, मन फिर बदमाशी करने लगता है। तो इसीलिए वैराग्य और अभ्यास, अभ्यास और वैराग्य, अभ्यास और वैराग्य, बार बार अभ्यास करते हैं तो ठीक हो जाती है स्थिति। तो अब देखो 21वां पढ़ो, 21वें में आगे कनेक्टिंग लिंक जुड़ जाएगा, फिर उसकी और एक्सप्लेनेशन दे देंगे। ले लो 21वां जी। पुरुषः प्रकृतिस्थः हि भुक्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसंगस्य सद असद योनि जन्मसु। प्रकृति में स्थित ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है, और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा के अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। सॉरी राजेश जी, कुछ कह रहे हैं क्या आप? नहीं, अच्छा अनम्यूट हुआ था, मुझे लगा शायद आप कुछ जोड़ना था। तो देखो अब भगवान क्या कह रहे हैं, 13/21 में भगवान हमें क्या समझा रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ये जो जीव है, इसको यूं समझो कि मान लो बचपन में हमने सबने ये किया होगा, हम जब कोई मैच देखते थे, चाहे क्रिकेट का हो, चाहे सॉकर का हो, फुटबॉल का हो, बॉक्सिंग का हो, रेसलिंग का हो, तो हम वो जो जिसको हम सपोर्ट कर रहे होते थे उसके साथ एकदम एंग्रॉस्ड हो जाते थे। वीडियो गेम खेल रहे थे तो ऐसा लगता है वो वीडियो गेम का कैरेक्टर मैं हूँ, और पूरा ये क्या हुआ, उपाधि के साथ एसोसिएट कर लिया, एक फॉल्स आइडेंटिफिकेशन हमने क्रिएट कर लिया। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन को देखना हो तो वैसा समझ लो, क्योंकि अनुभव किया हुआ इसलिए विजुलाइज करना आसान होगा, कि हम दो 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 भाई हैं, वो बैठकर एक बॉक्सिंग का मैच देख रहे हैं। ए और बी के बीच में ये दोनों में रेसलिंग चल रही है। अब एक ए को सपोर्ट कर रहा है, एक बी को सपोर्ट कर रहा है। तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, जब पूरी तरह इन्वॉल्व हो जाएंगे तो वो हाथ में पंच मार रहे हैं हवा में, टीवी में चल रहा है सब कुछ, कहीं और हो रहा है किसी और देश में, लेकिन ये दोनों बैठे और एकदम एक दूसरे के प्रति भी वैसी जेलसी की भावना ले आएंगे, एक रिवेंजफुल फाइटिंग स्पिरिट ले आएंगे, जीतने की कंपटीशन की भावना ले आएंगे, उसके जैसी मिमिक करेंगे, मुंह बनाएंगे, हाथ चलाएंगे, सब कुछ करेंगे, दर्द भी फील करेंगे और ज्यादा गहरे हो जाएंगे अगर इन्वॉल्वमेंट में, तो वो सब भी फीलिंग आएगी। और ऐसा करते करते स्थिति यहां तक भी चली जाती है कि जब मैच समाप्त हो गया उसके बाद में जो ए को सपोर्ट कर रहा है वो ए जैसे कपड़े पहन रहा है, वैसी हेयर स्टाइल बना रहा है, उसने रिस्टबैंड पहना है तो हमने भी रिस्टबैंड पहना है, उसने हेडबैंड पहना है तो हमने भी माथे पे ऐसे हेडबैंड पहन लिया। तो ये क्या हो रहा है, एसोसिएशन हो रहा है। एक तरह से हम उन्हें जो पसंद है, हमारे हमने उसे रोल मॉडल बना रखा है, हमारा फेवरेट प्लेयर है, तो उसकी जो तरीका है बोलने का, बात करने का, पहनने का, उसका जो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हैं, जीवन के प्रति जो रवैया है, जितना हम गहरा उसके अंदर उसको जानेंगे उसे उतना ज्यादा फॉलो करने लग जाएंगे, एक तरह से इमिटेट करने लग जाएंगे, उसके अंदर हम फंस जाएंगे, उसकी पर्सनैलिटी में हम फंस जाएंगे।
ऐसे ही भगवान कह रहे हैं कि हम इस संसार में फंसे। पहली बात भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं इसी श्लोक में, कि ये जो पुरुष है इसने खुद को इस प्रकृति के साथ फॉल्स आइडेंटिफिकेशन बना दिया है। जीवात्मा जिसे कह रहे हैं ना, देखो आत्मा तो शुद्ध बुद्ध थी, जीवात्मा क्या हुई, संस्कार में लिप्त हुई आत्मा जीवात्मा हो गई, जो अज्ञान में लिप्त हो गई, संस्कारों में लिप्त हो गई। इसलिए जीवात्मा की दूसरी परिभाषा जो मानस जी से ली थी अपन ने, रामचरित मानस जी से, उसमें क्या था कि जो अपनी बोध खो दिया, जो परमात्मा का बोध खो दिया, और जो माया को भी नहीं समझ पा रहा, तीनों के प्रोसेसेस को भूल गया, अपने आइडेंटिफिकेशन को भूल गया। वही बात यहाँ पुरुष ने जब प्रकृति के साथ, जड़ प्रकृति के साथ, और विशेष रूप से इस शरीर के साथ खुद को अविद्या के नाते, इग्नोरेंस के नाते इसी के साथ एसोसिएट कर लिया, जैसे हमने उस प्लेयर के साथ में कर लिया था, तो वो ये मूवी देखना नहीं, ये जो संसार की लीला चल रही थी, मूवी चल रही थी, वो देखना छोड़कर इसमें लिप्त हो गया, इसमें इन्वॉल्व हो गया। जब भी पुरुष अपने मूल पहचान को, अस्तित्व को भूलकर अविद्या या माया की वजह से प्रकृति में आरोपित हो जाता है, इट इज गेटिंग सीटेड इन प्रकृति, तो वो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है, जो कि असीम है, शाश्वत है, जो ना जन्म मरण से अलग है, जो आनंद स्वरूप है। जितने भी हम इस तरह के उपाधियां उसको, ये वाली उपाधियां देते हैं, ये भी एक तरह की उपाधि है, लेकिन ये उपाधि से ज्यादा उसका स्वरूप हो गया यूं कह लो। और वो भूलकर वो शरीर के साथ, जो शरीर के गुण हैं उसके साथ खुद को बरतने लगता है। जैसे शरीर का गुण क्या है, शरीर सीमित है, शरीर की एक साइकिल है, वो छोटा था, फिर बड़ा हुआ, फिर बूढ़ा हुआ, फिर मरेगा, ये शरीर की क्रिया है, ये दुख इसके अंदर है। इस तरह की तमाम जो चीजें हैं वो लिमिटलेस है, ये लिमिटेड है। तो एक पहली भूल तो जीव ने क्या करी, मतलब पुरुष ने, कि वो खुद को प्रकृति के साथ गलत आइडेंटिफिकेशन करके बांध लिया उसने। इसमें दो भूल बता रहे हैं भगवान हमें, दोनों पे काम करना है। दूसरी उन्होंने गुणों के बारे में कहा, ये जो शरीर मिला, इस शरीर के साथ उपाधियां मिल गई, अलग अलग कंडीशंस मिल गई, प्रकृति की उपाधि है। सबसे बड़ी उपाधियां तो ये तीन उपाधियां हमारे पास यही है, तीन गुण जो हैं इसके, सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण। तो प्रकृति के साथ जुड़कर अब वो क्या हुआ, अहंकार भी आ गया, प्रकृति के सारे आ जाएंगे ना, अहंकार भी आ गया, बुद्धि भी आ गई, पंच महाभूत भी आ गए, और वो बाहर के तन्मात्राएं भी आ गई, इंद्रियां भी आ गई। तो बार बार इन्हीं सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण के बीच में तीन में से कोई ना कोई होता ही रहेगा हर पल। कभी अच्छी दिशा में सतोगुण में चले गए, कभी आनंद वाली स्थिति में आए, कभी दुख वाली स्थिति में आए, है ना, पेन मिजरी सब चल रहा है, इन सब में फ्लक्चुएट कर रहा है जीव। तो क्या कर रहा है, किसी को दूसरे को देख रहा है तो उसके पास बढ़िया गाड़ी है तो इसको जलन हो रही है, तमोगुण में चला गया, रजोगुण में चला गया, अट्रैक्शन पैदा हो रहा है, मेरे को भी चाहिए, डिजायर्स पैदा कर ली इसने। कहीं भी कुछ भी ऐसा घटना देख रहा है तो ये अपने वास्तविक स्वरूप को भूल के उसमें कैरिड अवे हो रहा है, बार बार कैरिड अवे हो रहा है, सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण के माध्यम से। पहले तो गलत एसोसिएशन कर लिया, फॉल्स आइडेंटिफिकेशन कर लिया, पहली मिस्टेक। और दूसरी मिस्टेक, अब उसको और ज्यादा एक्सपेंशन दे रहा है तीन गुणों के माध्यम से, और इसी में फ्लक्चुएट होता जा रहा है बार बार। तो इस तरह से जीव, या यूं कह लें इस तरह से जो पुरुष है वो संसार में फंस गया है। अब इस संसार में ये टू स्टेप प्रॉब्लम हो गई एक तरह से, एक पहले तो फॉल्स आइडेंटिफिकेशन की, और दूसरी उसके अंदर रमे रहने की। अब बताओ सोचकर, अभी तक आपने काफी मनन चिंतन किया होगा और मोटी बुद्धि से भी सोचेंगे तो बात समझ में आएगी। इस टू स्टेप प्रॉब्लम को सॉल्व करना, तो भगवान ने कहा जो इसे सॉल्व कर लेता है वो जन्म मरण की मृत्यु से के चक्कर से फंस जाता है, बच जाता है, और ये दुखों से परे चले जाता है। इतनी बात कह दी उन्होंने संक्षेप में। आप सोचें कि इसके सॉल्यूशन का स्टेप 1 और स्टेप 2 क्या होगा, और बताएं। दृष्टा भाव में रहना हमेशा, दृष्टा भाव में रहना, दृष्टा भाव में रहना। अच्छा, और मतलब देखो, एक तो गुणों से प्रश्न समझा दूं फिर से, एक तो ये जो गुण है, त्रिगुण है, इनसे बचना है, और एक फिर अपने गलत स्वरूप से हटकर वास्तविक स्वरूप में जाना है।
तो 2 चीजों को समाधान करना है। जी कहिए, अब कहिए। अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास और वैराग्य। और भैया अंदर की ओर देखते रहना, मतलब बी मोर इनवर्ड लुकिंग। तो आप कह रहे हैं कि भीतर देखने का अभ्यास करना बार बार। हाँ हाँ। तो अभ्यास आप भी कह रहे हैं, ठीक है। और देखें। अंकुर जी, मुझको लगता है कि स्वाध्याय अगर हम करते रहे नियमित रूप से, तो स्वाध्याय से अभ्यास भी होगा, और जो दृष्टा भाव या जो ये हमको समझ में आना है कि हमारा सही स्वरूप क्या है, वो उसकी जो क्योंकि हम लोग जिस समाज में रहते हैं, तो जब तक निरंतरता नहीं रहेगी, तब तक मुझे लगता है कि ये खतरा कई बार बना रहता है कि हम लोग उस चीज में बह जाएं, जो कि जिस जिस अवस्था में भी हम वर्तमान में हैं, वो अवस्था बार बार आ सकती है। तो स्वाध्याय करते रहें, और स्वाध्याय करने से निश्चित रूप से अच्छी पुस्तकों का स्वाध्याय करें, जिससे कि ये भाव हमारा बना रहे, और मुझे लगता है कि उससे बहुत लाभ हो सकता है। तो रजत भाई साहब, आप भी अगर कहें तो संक्षेप में स्वाध्याय को एक टूल बताते हुए अभ्यास पर ही जोर दे रहे हैं कि उसकी नियमित अभ्यास होना चाहिए, है ना? जी जी हाँ, एक नियमितता रहनी चाहिए, बिल्कुल नियमित जी। अभ्यास। टूल आपने स्वाध्याय कह दिया। हो जी सकता हाँ। है कोई, जैसे अभी जीजी कह रही थी, सुषमा दीदी, कि हम अंतर्मुखी हों, स्वयं को देखें, तो वो ध्यान के माध्यम से भी हो सकता है, दूसरे तरीके भी हैं। तो कुल मिला के वो तो टूल्स हो गए, है ना। लेकिन जी जी। अभ्यास एक चीज कॉमनली आ रही है कि कोई स्वाध्याय का अभ्यास रेगुलर करके सोच रहा है, कोई सोचेगा कि ध्यान का अभ्यास ज्यादा करें, और कोई सोचेगा जब तब ज्यादा करें। जिस भी चीज में अभ्यास तो करना ही पड़ेगा, ठीक। हाँ नेहा, वो कुछ जोड़ना चाह रहे हो? भैया मुझे लगता है कि जब हम कुछ भी कर रहे हैं, इसमें जो हम आइडेंटिटी, जो हम जिसकी बात कर रहे हैं, कि हम भूल रहे हैं, पुरुष जो है वो प्रकृति को ही सच मान ले रहे हैं। तो जब हम कर्ता भाव जो है हमारा, उसमें से हम अगर अपने संस्कार को बिल्कुल हटा दे, मतलब हमारा जो कर्ता भाव है उसमें हम ये सोचे ही ना, वो जो सेंस ऑफ आइडेंटिटी और ईगो है कि ये मैं कर रहा हूँ, या ये इससे मुझे ये फल प्राप्त होना चाहिए, और जो दुख और सुख की जड़ है, अगर हम उस कर्ता भाव से बिल्कुल अपने आप को हटा दें, जैसे ये हम नहीं कर रहे, हमसे कराया जा रहा है, ये हमारा बस योगदान ये है कि हम कारण हैं, या मतलब हम मीडियम है, हम समझ गए। तो इस प्रकार से हमें कर्म की आसक्ति नहीं होगी, फल की आसक्ति नहीं होगी, और इसलिए सुख दुख से भी हम थोड़े दूर हो जाएंगे, क्योंकि ये तो हम कर ही नहीं रहे हैं, ये हमारी आइडेंटिटी ही नहीं है। मे बी उस सेंस से चीजों को देखना। ठीक है, चलो बढ़िया। और देखते हैं। हाँ राजेश भैया, आप क्या कह रहे हैं? नीलम, अभी आता हूँ, पहले राजेश भाई साहब से लेके। ये एक चीज तो ये लगती है कि लिप्त नहीं होना है किसी भी स्टेज में, स्टेज 1 हो और आई थिंक स्टेज 2 में भी। और पहली स्टेज में जाने से पहले एक चीज जो है ना, यू नीड ए आई थिंक गाइडेड पाथ। अदरवाइज आपके भटकने के लिए तो प्रकृति ने इतनी सारी आपके साथ चीजें जोड़ी हुई हैं, तो लिप्त ना होने के उद्देश्य से स्टेज 1 में अगर कोई गाइडेड पाथ मिले, वो तो उसके आगे के काम हमको सब करना है, कि वो अभ्यासरत भी रहना है, उसका वो भी करना है, मगर मेरा ऐसा विचार है। ठीक है भाई साहब, बढ़िया। नीलम का इनपुट और लेते हैं, फिर थोड़ा सा खोलते हैं। नीलम कुछ कह रहे थे? भैया हाँ जी, भैया जब ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा हमें, और अपनी चेतना को समझ जाएंगे, और अविद्या को भी, तो हम तीनों चीजों को समझ पाएंगे कि ब्रह्म और जीवात्मा, ब्रह्म और आत्मा एक ही है। तो हम प्रकृति से अपने आप को थोड़ा अलग होके देख पाएंगे इसमें। सुंदर, बढ़िया। देखो, अब समस्या पे फिर जाते हैं। समस्या ही समाधान देती है, उत्तर प्रश्न में ही हमेशा छुपा होता है। वेद तो ये कहते हैं, ऋषि चिंतन ये कहता है कि पहले उत्तर का जन्म होता है, फिर प्रश्न पैदा होता है। माँ बाप बच्चे को सिखाना चाहते हैं कुछ, तो पहले खुद ही पजल क्रिएट करते हैं कि चलो ट्रेजर हंट, बताओ कहाँ छुपा है। उन्होंने छुपाया है, लेकिन अनजान बन जाते हैं, है ना। वैसी बात है। तो
पहला प्रश्न क्या था, यानी कि पहली समस्या क्या थी? 2 स्टेप की प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम ये है कि पुरुष ने प्रकृति से खुद को गलत एसोसिएट कर लिया, फॉल्स आइडेंटिफिकेशन कर लिया। किस वजह से? अविद्या की वजह से। तो जो नीलम ने बात कही वही बात है, अविद्या हटा दो यानी ज्ञान। तो ज्ञान होने से, चाहे वो जैसे राजेश भाई साहब कह रहे हैं कि प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू वो विजडम जागृत हो जाए, तो ज्ञान से ये डिसोसिएशन हो गया। दूसरा जो प्रॉब्लम का स्टेटमेंट है वो क्या है कि हम उन 3 गुणों के साथ में बार बार लिप्त हो रहे हैं। वो अभ्यास से चला जाएगा। अभ्यास कैसे करना है? वैराग्य से। उन गुणों से, उन जो अभी नेहा ने कहा कि हम अपने कर्मों में अनासक्त हो जाएं, असक्त हो जाएं। जो उसमें आसक्ति है, अटैचमेंट है कि कर्म मैं कर रहा हूँ, कर्तापन का भाव है, उसके फल के साथ हमारा एसोसिएशन है कि मुझे ऐसा फल मिले या ऐसा ना मिले, इस तरह की जो हमने सारा अपना एसोसिएशन अपने एक्शंस और उनके रिजल्ट्स के साथ में किया हुआ है, या और भी तरीके के गुणों के साथ में, उनसे खुद को डिसोशिएट कर लें। कर्म की बात इसलिए ठीक लगती है क्योंकि यहाँ पर कर्म किए बिना मनुष्य रह नहीं रहा है, और 3 गुणों में जिसमें भी मन जा रहा है उसी प्रकार के कर्म कर रहा है। चाहे उसके पीछे कर्म बाहर इंटेंसिटी कितनी भी कम हो, लेकिन भीतर से इंटेंसिटी तो है ना। मैंने अपने बच्चे को नहीं चांटा मारा, मैंने सामने वाले को बिल्कुल नहीं कुछ कहा, मेरा बॉस है, मेरा सीनियर है या जो भी है, लेकिन मन ही मन मैंने खूब गालियां दी, तो इंटेंसिटी तो थी ना। बाहर से एक्शन हो चाहे नहीं हो, उसको कर्म नहीं कह रहे, भीतर से भावनात्मक इंटेंसिटी कितनी थी, वो भावनात्मक इंटेंसिटी तय कर देगी। तो इसीलिए कर्म की बात यहाँ करना ठीक लगता है। तो वैराग्य, ज्ञान और वैराग्य, ये 2 चीजें होंगी तब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पहला स्टेप ज्ञान से सॉल्व होगा, दूसरा वैराग्य से सॉल्व होगा। ठीक, क्या चीजें हैं कि एक मनुष्य जब इस जीवन में आया है तो अपने आप को अपने वास्तविक स्वरूप का बोध कराता रहे। अब उसके अभ्यास कई हो सकते हैं, जैसे को हम रमण महर्षि जी की अपन जब बात करते हैं तो यही बात आती है कि पूछो खुद से को हम, हजारों बार पूछो दिन में बैठकर, जोर जोर से चिल्ला कर पूछो। वो कहते थे कमरे में बैठ जाओ और जोर से चिल्ला को हम को हम को हम को हम को हम को हम, जपते चलो को हम को हम को हम, और अंदर से वो जो वास्तविक चैतन्य स्वरूप है वो तुमसे बात करने लगे, मैं वही मैं वही मैं वही, सोहम सोहम सोहम। एक तरीका है अभ्यास का। ऐसे अभ्यास के अनेकों तरीके हो सकते हैं। अभी भगवान आएंगे, उस पर भी आएंगे, तीनों पद फिर से बताएंगे, ज्ञान भक्ति और वैराग्य पर फिर से लेकर चलेंगे अगले श्लोकों में। तो अब इसी को इलस्ट्रेट किया है कि ये जो पुरुष प्रकृति के साथ में बार बार एसोसिएट कर लेता है, अपनी वास्तविक बोध में नहीं रह पाता, उसी को भगवान ने अगले श्लोक में इलस्ट्रेट किया है, समझाया है। अपर्णा कुछ कह रही है, उनकी बात ले लेते हैं, फिर अगले श्लोक को पढ़ेंगे। हाँ अपर्णा। भैया आप जो कह रहे हैं कि पुरुष को जब प्रकृति में स्थित हो जाता है तो उपाधियां उसके साथ एसोसिएट कर लेता है, और हमें चाहिए कि उन उपाधियों से हटकर, अविद्या से हटकर अपने असली स्वरूप में स्थित हो जाए। पर ऐसा करने से वो मनुष्य इस दुनिया में या इस वर्ल्ड में नेविगेट करने के लिए लायक नहीं रहता है। बिकॉज यू नो माई सिचुएशन एवरीथिंग। अगर किसी ने अपने को असली स्वरूप में स्थित कर लिया, उपाधियां हटा दी, सब कुछ हटा दिया, तो he is not able to navigate in this world. So how could we then justify this statement? Thank you भैया, sorry. नहीं देखो, थोड़ा सा ये आत्म अन्वेषण का विषय है, सेल्फ एनालिसिस का विषय है। क्योंकि जब हम प्रमाण के लिए जाते हैं देखने, तो संसार में ऐसे एक नहीं अनेक प्रमाण मिलते हैं जहां लोगों ने खुद को तटस्थ भाव में जब जीना शुरू किया तो संसार की समस्याओं को समाधान भी दिया, न केवल व्यक्तिगत समस्याएं सुलझाई बल्कि संसार की समस्याओं का भी समाधान कर गए, और इसलिए महापुरुष कहलाए। फिर ना देखो, उपाधियों से परे जाकर जब काम करने की बात है, उसका मतलब ये होता है कि आप जो कार्य मिले भी हैं, आपको पारिवारिक समस्याएं भी कह सकते हैं उनको, या चुनौतियां भी कह सकते हैं, या परिस्थितियां भी कह सकते हैं। जैसा मन होगा वैसा वो उसका मूल्यांकन करेगा। अगर थका हुआ मन होगा तो उसे समस्या दिखेगा, इट्स अ प्रॉब्लम फॉर अ टायर्ड माइंड। और अगर सशक्त होगा, संकल्प बल होगा, तो वो उसको अपॉर्चुनिटी की तरह लेगा कि चलो लेट्स डू इट। तो अब देखो, उनको करते समय भी, जो हमारी पारिवारिक सिचुएशन है उनको एड्रेस करते समय भी, चाहे घर में किसी की परिस्थिति ऐसी है, चाहे और कोई बात है, वो करते समय भी आप अगर वास्तविक स्वरूप का अभ्यास कर रहे हैं बार बार कि उसमें स्थित हो, यू विल बी एबल टू सर्व बेटर, यू विल बी एबल टू नेविगेट मच बेटर।
हम तो नेविगेट कर ही नहीं पा रहे। जो उपाधियों में फंसा है वो तो रोज मार खा रहा है। इसी स्वाध्याय के ग्रुप में ऐसे लोग हैं, बार बार जिनसे मतलब परिचय में अपन लोग आते हैं, बातचीत करते हैं, तो सबके अधिकतर व्यक्तिगत जीवन के बारे में पता है। कोई किसी के खो दिया है इसलिए दुखी बैठा है, किसी के पास कुछ है लेकिन उसके मन मुताबिक नहीं है इसीलिए दुखी बैठा है। कहाँ नेविगेट कर पा रहे हैं? उपाधि में फंस गए इसीलिए ना। मैं पिता हूं, मेरी संतान ऐसी होनी चाहिए, ऐसी नहीं है, इस बात से मैं नेविगेट नहीं कर पा रहा, स्टक हो गया। मैं पति हूं, मेरे जीवन साथी को ऐसा होना चाहिए, मैं ये पद पे बैठा हूं, मुझे ये अधिकार मिलना चाहिए, मुझे ऐसा सम्मान मिलना चाहिए। मनुष्य नेविगेट कर ही कहाँ पा रहा है? ये तो आप जो कह रहे हो उसको फिर से सोचोगे ना, तो आप देखोगे कि इट इज एक्चुअली हेल्पिंग अस टू नेविगेट मच स्मूथली। क्योंकि बाकी सारी समस्याओं में तो, बाकी सारे तरीकों में तो आदमी फंसा हुआ है, बुरी तरह स्टक हो गया है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि थोड़ा सा तटस्थ होना सीख, अपने वास्तविक स्वरूप में जाना सीख, दृष्टा भाव में बैठना सीख। चाहे महर्षि पतंजलि की भाषा बोल लीजिए तो वो भी यही कहेंगे, तथा दृष्टि स्वरूपावस्थानम। चाहे भगवान बुद्ध की भाषा बोल लीजिए वो भी तटस्थ होना कहेंगे। कबीर जैसे थोड़े से सदुकड़ी में जाओगे तो वहां थोड़ा सा और साहस की बात कह देंगे, इससे भी एक कदम आगे। हद हद जाए हर कोई, अनहद जाए न कोई, हद हद नद के बीच में रहा कबीर सोए, वो और ज्यादा ऊंची बात कह गए। तो अब लेकिन कहीं ना कहीं आपको जो चल रहा है उससे परे तो हटना ही पड़ेगा। जब आप उससे एसोसिएट करते हो, एज अ मदर, एज अ वाइफ, एज अ डॉटर, एज अ सिस्टर, जो भी रोल्स हमने उपाधियां अपनी बनाई हुई, तब हम फंसते हैं। जहां उपाधि से परे चले गए, सेवा भाव में आ गए। गुरुदेव ने बड़ा सरल किया, इतनी कॉम्प्लिकेटेड बात अगर हो रही हो तो समझाने के लिए। तू जैसे अपनी पत्नी कहता है उसे मेरी बेटी मानना शुरू कर दे, हो गया समाधान, खत्म। गुरु जी की बेटी है, कैसा व्यवहार करेगा कर। तेरे बच्चे को अपना बच्चा मानना बंद कर दे। भगवान ने गिफ्ट दिया है तेरे को, चल अब भगवान ने इतना प्यारा गिफ्ट दिया है तो इसको कैसे संभालेगा बता, समाधान हो गया। तो ये सोचता ही क्यों है कि मैं जो है मालिक हूं इसका, तो सेवक बन के करना। केयर टेकर, मैं केयर टेकर हूँ, जितना मेरे से होगा मैं बेस्ट अपनी सेवा करूंगा, खत्म हुई बात। इस जो दायित्व मुझे ऑफिस में मिला है इसका मैं बेस्ट सर्व करूंगा। जब तक कर सकेंगे बेस्ट करेंगे, उसके बाद की बात में देखेंगे। तो नेहा भी कहना चाह रही थी, वो वही कहना चाह रही थी कि हम एसोसिएट करते हैं बार बार इसलिए दुखी हो जाते हैं। सो इनफैक्ट व्हाट आई अंडरस्टैंड, एंड यू कैन अगेन कम बैक थिंकिंग करने के बाद में इसमें मूल्यांकन करना, आत्मचिंतन करना कि भाई एक्चुअली इट इज अ वे टू नेविगेट इजियर। उपाधियों में फंस के तो हम स्टक हो गए हैं, कहीं बढ़ ही नहीं पा रहे। कभी थोड़ा सा कहीं से अच्छा लग जाता है तो हम खुश हो जाते हैं, कहीं दुखी हो जाते हैं। एक बच्ची की काउंसलिंग चल रही है, जिसकी चल रही थी, आप लोग नहीं जानते इसलिए चर्चा कर सकते हैं। केस स्टडी है, समझना। उसको किसी ने प्रपोज कर दिया, ऑलरेडी उसके जीवन में कोई है, अब किसी ने और ने प्रपोज कर दिया, तो उसको खुशी भी लग रही है। खुशी इसलिए लग रही है कि बचपन से एकदम डिप्राइव्ड चाइल्डहुड रहा है, प्यार मिला नहीं है, माँ बेटी अकेली, पिताजी ने दूसरी निकाह कर लिया, दूसरी शादी कर ली। अब वही पिताजी उस पर केस किए हुए हैं, तो पिता के अगेंस्ट केस लड़ रही है, इस बात से दुखी है। इधर कह रही है मैं इतनी वल्नरेबल कैसे हूँ कि कोई मुझे अगर प्रपोज कर रहा है तो आई एम गेटिंग कैरिड अवे इनटू दैट पॉजिटिव इमोशन आल्सो, कि हाँ भाई अच्छी फीलिंग है, कोई मुझे प्यार करने वाला तो मिला। तो उधर भी बेचारी तो स्टक हो गई ना। अब उसे समझ ही नहीं आ रहा है, इस ऊहापोह में अटकी हुई है, उपाधियों में। अब उसको भी मैं यही बात कह रहा था, धीरे धीरे इस अभ्यास के माध्यम से पहुंचे वहां पर जहां पर तुम दृष्टा भाव में आ जाओ। तो अपना सोच के देखना फिर से, अगर कहीं बात पहुंच पा रही हो तो, और नहीं तो फिर चिंतन करेंगे, क्या दिक्कत है। मक्खन निकलने में समय लगता है, इसलिए मंथन बार बार करना पड़ता है। ऐसा लगता है पानी जो है ना, बटर मिल्क, वो ऐसा लगता है पानी में गिलो रहे, लेकिन धीरे धीरे उसमें से मक्खन निकलता है। तो गिलोते रहो, सोचते रहो, है ना, फिर बताना। जी जी भैया, थैंक यू। चलो नेक्स्ट श्लोक लो, 13/22 लो। तो भगवान अब उसमें 13/22 में इसको खोलेंगे और ज्यादा पढ़ लो। उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्म इति च अपि उक्तो देहि अस्मिन् पुरुषः परः। इस देह में स्थित यह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। वह साक्षी होने से उपदृष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता, सबका धारण पोषण करने वाला होने से भर्ता, जीव रूप से भोक्ता, ब्रह्मा आदि का भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा,
ऐसा कहा गया है। बस खंडन कर दिया सारी बात का, जितनी बात अपन अभी कर रहे थे ना, उसको भगवान ने एकदम स्टैंप लगा दिया। बाकी सब प्रकृति जड़ का खंडन कर दिया कि ये जो भीतर बैठा है यही उपद्रष्टा है, यही देखने वाला है, विटनेस यही कर रहा है, यही अनुमंता है। अनुमंता माने परमिशन देने वाला, अनुमति देने वाला। यही भरता है, भरता का मतलब हुआ भरण पोषण करने वाला। और क्या क्या उपाधियां दी हैं इसमें, गीता जी मेरी भी उधर रखी हुई साथ में, क्लास के तुरंत बाद बैठ गया था। और क्या है? जीव रूप से भोक्ता। भोक्ता, भोक्ता है, भोक्ता है, यही भोग करने वाला है ना, और यही ब्रह्मा एक्सपीरियंस आदि कर का रहा है। स्वामी। और फिर वो महेश्वर है और परमात्मा है, वो सब बातें आई। पर है, परम है, वो सुप्रीम है। इसको इस तरह से समझो, एक इलस्ट्रेशन कहीं पढ़ा था, बड़ा अच्छा याद आ गया। ये गायत्री मंत्र, गुरु मंत्र करने का फायदा होता है। उस समय नहीं पता होता कि क्या चर्चा होगी, फिर भगवान करा देते हैं। तो अच्छा याद दिला दिया। देखो एक बार यूं समझो कि एक हमने कहीं पढ़ा हो, बता रहे आपको कि उसमें ऐसा था इलस्ट्रेशन कि इमेजिन करिए कि आपके दादाजी कहीं से आपके पास आए रहने के लिए, मतलब गांव से आपके अपार्टमेंट में रहने आए छोटी सी छुट्टियों के लिए। जैसे वो मूवी आई थी ना, अतिथि तुम कब जाओगे, नॉट एग्जैक्टली दैट वे, बट वो आए और आपके पास रहने लगे और थोड़े दिन के लिए आए थे। लेकिन उन्होंने देखा कि नीचे सीनियर सिटीजन्स का क्लब है, वहां जाके वो बैठने लगे, योगा करने लगे, लाफ्टर थेरेपी करने लगे, थोड़ा समय बिताने लगे। फिर धीरे धीरे उनकी मित्रता हुई, तो उन्होंने भी कभी किसी को घर बुलाया चाय पे, कभी किसी के पास बैठे। इस तरह से आपके दादाजी जो थोड़े समय के लिए आए थे, उनकी बहुत अच्छी मित्रता हो गई, एक अच्छी मंडली बन गई उनकी वहां पे। इतनी अच्छी हो गई कि वहां जब चुनाव हुआ, अब वो थोड़े दिन और रहने लगे आपके साथ, और रहते रहते ये बात, अच्छा ठीक है आपके दादाजी हैं, तो वहां पर एक सीनियर सिटीजन्स ने चुनाव किया कि हमारा अध्यक्ष चुना जाए जो हमारे फैसिलिटीज वगैरह के लिए बात उठाए, सब करे। तो उन्होंने आपके दादाजी को अपना अध्यक्ष चुन लिया। तो सोचो, जो अब वो परमिशन दे रहे हैं, भरता है, अभ्यंता, भरण पोषण, दृष्टा, भोक्ता, जितनी बातें भी आई, तो वो जो दादाजी थे जिनका इस बिल्डिंग से कोई लेना देना नहीं था, जिन्होंने शुरुआत करी थी यहाँ आके एक दृष्टा रूप में, he was a pure witness, right? आपके घर आए थे रहने के लिए, आपके दादाजी थे, आपके साथ रह रहे थे, वो तो किसी को जानते भी नहीं थे। उनका तो पूरा संसार कह ले, मित्रता कह ले, मंडली कह ले, सब वहां गांव में थी, घर में थी। वो आपके पास रहने आए एक विटनेस के रूप में, एक दृष्टा के रूप में। फिर वो क्या बन गए? अभ्यंता। परमिशन दे रहे हैं प्रेसिडेंट बन के, हाँ ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, इसका सैंक्शन दो, इसका नहीं दो। भरण पोषण कर रहे हैं, अनुभव भी कर रहे हैं, भोग भी रहे हैं, उस उपाधि को भोग भी रहे हैं। और धीरे धीरे वो उस बिल्डिंग की एसोसिएशन के जो हैं मालिक भी हैं, मास्टर भी हैं। इसी प्रकार भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं कि जो वो जो इटर्नल एसेंस कह लो उस परमात्मा पुरुष को, उसका इस बिल्डिंग से कोई लेना देना नहीं है, प्योर विटनेस है, कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन ये जो प्रकृति है इससे उसका क्या लेना देना है? कुछ नहीं है। लेकिन फिर क्या हुआ? वो आई और उसने इन उपाधियों को, जैसे कि ये शरीर, ये मन, ये प्राण, ये बुद्धि, ये भोक्ता, ये इन सबको भोग करने लग गया ना वो परमात्मा सत्ता एक तरह से। तो पूरा एक सीक्वेंस जैसे दादाजी के साथ घटित हुआ, जैसे उस परमात्मा चेतना के साथ घटित हुआ, सेम उनकी तरह अब वो पूरा इसका मेंबर बन गया है। ये पूरी जो कॉम्प्लेक्स एसोसिएशन है हमारी, ये बिल्डिंग है हमारी, इसके अंदर रहते रहते वो हर चीज के साथ एसोसिएट कर रहा है, हर चीज को भोग रहा है, हर चीज को देख रहा है, हर चीज को परमिशन दे रहा है, भरण पोषण कर रहा है। वही चेतना इस शरीर का भरण पोषण भी कर रही है, प्राण का भरण पोषण भी कर रही है और इसे भोग भी रही है। वही चेतना दृष्टा भाव में भी बैठी है, वही चेतना इसके साथ आइडेंटिफाई होकर सुख दुख का पूरा अपना वो ले रही है, यात्रा कर रही है। तो अब देखो, प्रैक्टिकल दृष्टि से देखें तो हमें ज्यादा घबराने की बात नहीं है, क्योंकि भगवान ने इतनी बड़ी बात कह दी है और इससे आत्मविश्वास बढ़ना चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि भगवान खुद कह रहे हैं ठोक बजा के कि भाई वो जो है वो वास्तव में परमात्मा ही है, यानी हमारे अंदर भीतर में कौन है? ईश्वर ही है। इस बिल्डिंग के अंदर जो रहने आया है वो ईश्वर है।
बस हमें इस बोध को बनाए रखना है, बोध को बनाए रखना है कि वो अगर ईश्वर है तो फिर वो ईश्वरत्व में जिए, ईश्वर के अनुशासन जो है उसका पालन हम करने लगे। अगर वो ये कह रहे हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, ठीक है, आप ब्रह्म हैं तो ब्रह्म हैं तो ब्रह्म जैसा आचरण करें। इसी को ब्रह्मचर्य कहते हैं, ब्रह्म जैसा आचरण, ब्रह्म के दायित्व निभाएं। ब्रह्म का दायित्व क्या है? सुप्रीम कॉन्शियसनेस क्या कर रही है? सबका भरण पोषण कर रही है, जो अशिव है उसको हटा रही है। अभी महाशिवरात्रि आएगी, बैठेंगे अपन, बड़ी सुंदर योजना बना रहे हैं कुछ लोग बैठ के। अभी नहीं बताएंगे योजना, थोड़े दिन में बताएंगे, 2-3 दिन में बन जाए पूरी, फिर उसके बाद बताएंगे। इस बार शिवरात्रि मनाएंगे साथ में बड़े अच्छे से। तो अब देखो, वो अशिव को भी हटा रही है, वो नए को सृजन भी कर रही है ब्रह्म स्वरूप में, वो एग्जीक्यूट भी कर रही है विष्णु स्वरूप में हर चीज को। वैसा ही फिर अगर मैं ये मानता हूँ कि मैं अंदर से ये सिर्फ ऐसा कह देने से नहीं होगा अहम ब्रह्मास्मि। जैसे आप किसी पद पर बैठे होते हैं तो उस पद का दायित्व भी निभाते हैं, चाहे वो परिवार में हो उसका उत्तरदायित्व निभाना होता है, और चाहे वो ऑफिस में हो, संसार में हो, जो भी हम पद है उसकी हमें सम्मान भी मिल रहा है, उसका हमें पैसा भी मिल रहा है, उसका हमें राइट्स भी मिल रहे हैं। घर में जिसका जैसा पद है वैसे राइट्स हैं, लेकिन वैसी जिम्मेदारी भी निभानी आवश्यक है। तो फिर यहाँ पे मामला, यहाँ पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे भी आ जाता है कि अगर वो परम चैतन्य स्वरूप मेरा वो है वास्तविक, तो मुझे फिर आनंद का माध्यम बनना चाहिए, मुझे फिर ज्ञान का प्रकाश बनना चाहिए। भाई अगर आत्मा क्या है? आनंद ही तो है, सच्चित आनंद स्वरूप। तो वो सच्चित आनंद मेरे माध्यम से होते रहना चाहिए। फिर ये मेरा दायित्व हो गया, माध्यम मुझे बनना चाहिए, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई एक तरह से एग्जिस्टेंस की। मेरे अस्तित्व का सबसे बड़ा, मेरे वजूद का सबसे बड़ा सच क्या है कि मुझे वो माध्यम बनना चाहिए। दायित्व तो निभाना पड़ेगा। नहीं, हम तो उपाधियों में बंध के उन दायित्वों को निभाने लग जाते हैं, वो गड़बड़ हो गई। उन्हीं को भोगने लग जाते हैं, वो गड़बड़ हो गई, है ना? समझ लो। एक लोग और थोड़ा सा पढ़ लेते हैं अगला, तो थोड़ा सा और खुल जाएगा जो बात चल रही है, फिर उसको कल की सत्संग में आगे बढ़ा लेंगे। क्विकली बस उसको पढ़ दे, उसका भाव पढ़ ले अगले का, 13/23 पढ़ ले, 23 में ये श्लोक भी और भाव भी ना? हाँ हाँ, पूरा ही पूरा, हमेशा। ठीक जी। ये य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः स सर्वथा वर्तमानो अपि न स भूयो अभिजायते। इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है, वह सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करता हुआ भी फिर नहीं जन्मता। ये बात आ गई जो नेहा कह रही थी थोड़ी देर पहले। इस प्रकार जो व्यक्ति पुरुष और प्रकृति को तत्व रूप से जान लेता है, तत्व रूप से जान लेता है, इसका तत्व क्या है? इसका तत्व ये चैतन्य तत्व है, ये जड़ तत्व है। इसका भी महत्व है। जड़ तत्व का मतलब ये नहीं कि बेकार है, इसका भी महत्व है। शरीर का महत्व है भाई, मन का महत्व है, बुद्धि का महत्व है, सब जड़ है। हाँ जड़ है, लेकिन महत्व है पूरा। वो भरण पोषण कौन कर रहा है? जो भीतर बैठा है। चलायमान कौन कर रहा है? जो भीतर बैठा है। वेदांत की भाषा में कहते हैं मन को, इंद्रियों को मन जागृत कर रहा है। मन के प्रकाश से इंद्रियां जागृत हो रही है, वेदांत की भाषा है। और मन खुद भी अंधेरे में है। मन को जागृत कौन कर रहा है? मतलब उसको एग्जीक्यूशन की शक्ति कौन दे रहा है? बोले आत्मा के चैतन्य स्वरूप में प्रकाश, आत्मा प्रकाशित कर रही है मन को, और मन प्रकाशित कर रहा है इंद्रियों को, ऐसा कहते हैं वहां पे। तो अब प्रकाशित करने का मतलब क्या हुआ? चलायमान शक्ति। भरण पोषण कौन कर रहा है? बुद्धि को कौन दिशा दे रहा है? कौन पोषण दे रहा है? आत्मा दे रही है। अब जो इस बात को समझ लेता है और उस परमात्मा तत्व, देखो 3 एलिमेंट हमेशा याद रखना, आत्मा और वो जो पुरुष हो गया, और प्रकृति, पुरुष प्रकृति, और बीच में बैठा है जीव, संस्कारों में फंसा हुआ। अगर ये जीव चला प्रकृति की तरफ, उपाधियों की तरफ, तो वहां फंस गया। और अगर इस जीव ने अपने संस्कारों को छोड़ना शुरू किया, ज्ञान का उदय किया, अभ्यास वैराग्य किया, और ये पुरुष की तरफ चलने लगा, तो ठीक मामला बैठ गया। ठीक है ना? तो अभी हमें यहाँ से तय करनी है अपनी यात्रा। इसी को स्पिरिचुअल जर्नी कह लो, अध्यात्म कह लो। तो अब यहाँ पर कह रहे हैं भगवान कि जिस व्यक्ति में ये स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस आ गई कि उसने तत्व रूप में पुरुष और प्रकृति को समझ लिया, नो मैटर वॉट एवर ही इज डूइंग, वो किसी भी प्रकार का कर्म कर रहा हो, जिसने अगर ये बात समझ ली, कर्म तो करेगा ही कहीं ना कहीं। तो वो युद्ध भी लड़ रहा हो, अर्जुन ने अगर युद्ध लड़ते हुए इतने वध भी किए लोगों के, विलाप करता भी दिखता है अभिमन्यु के मरने पर
कहीं पर ऐसा ये नहीं है। वो देखो, महाभारत नहीं पढ़ी है हमने, महाभारत देखी है, पढ़ेंगे तो दिखेगा कि अर्जुन ने अभिमन्यु के मरने पे कोई विलाप नहीं किया, हाय मेरा बेटा मर गया करके कोई विलाप नहीं किया, अब मैं प्रतिशोध लूंगा, कहीं नहीं ऐसा था। वो बता देते हैं, थोड़ा ड्रामेटाइज कर देते हैं टीवी पे दिखाते दिखाते, वरना अगर वो हुआ होता तो गीता फेल हो गई। गीता सुनने के बाद अर्जुन अपने बेटे के मुंह में रो रहा है, अर्जुन छाती पीट रहा है, अर्जुन कह रहा है मैं अभी देखो पकड़ के लाता हूँ, उसको मारता हूँ, ये करता हूँ, नहीं, उतना ड्रामेटाइज नहीं हुआ और समता में बना रहा अर्जुन का मन। तो ये ऐसे व्यक्ति को फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता, ये भगवान कह रहे हैं यहाँ पे। अब इसकी क्या गति होती है आगे और ये कैसे हम अपने जीवन में उतारें, ये तो चलो एक समझ में आया सिद्धांत, जीवन में कैसे उतारें उसको भी भगवान बताएंगे। गीता बहुत प्रैक्टिकल बुक है, सिद्धांत समाज समझा के नहीं छोड़ देती, समाधान देती है और करने का, प्रयोग करने का तरीका बताती है, और वो भी जो जिस राह का है और जिस स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में है वहां से खड़ा करती है, इसलिए सबके लिए है, यूनिवर्सल है, ठीक है ना। तो कल और देखेंगे इसी के आगे भगवान अगले श्लोक में ही, एक आध श्लोक में बता देंगे कि तुम जो रास्ते के पथिक हो, भैया तुम्हें कर्म करके पसंद है तो तुम कर्म का त्याग कर दो, कर्मयोगी बन जाओ कर्म फल का त्याग करके। तुम ज्ञान मार्गी हो, दूसरा पूरा चैप्टर सांख्य योग का उसी पे था। तुम भक्ति योग में चलना चाहते हो, यहाँ भाई सब जगह परमात्मा ही परमात्मा है, सब में परमात्मा देखना है, छठा अध्याय पढ़ लो, उसमें वही सब है। तो इस तरह से भगवान आगे प्रैक्टिकल समाधान देने वाले, कल पढ़ेंगे 13/24 के आगे। तो कैसे कोई ध्यान योग से, कोई ज्ञान योग से, कोई कर्म योग से, कोई राजयोग से इस स्टेट को पा सकता है। कौन सी स्टेट को? कि उपाधियों से विरक्त हो जाए, डिसोशिएट हो जाए और चैतन्य स्वरूप में एस्टेब्लिश हो जाए। इसका समाधान फिर कल चर्चा करेंगे, उसमें निकल के आएगा, ठीक है। अभी शांति पाठ करें, समय काफी हो गया, कुछ कहना तो नहीं किसी को, ठीक है। अपने नाम के साथ ज्वाइन किया कीजिए, नहीं तो फिर मैं हटा दूंगा सेशन में से, ठीक है। कोशिश करें अपने फोन पे अपना इंस्ट्रूमेंट पे नाम लिख के फिर ज्वाइन करें। चलिए शांति पाठ करते हैं, शरीर को स्थिर करिए, दोनों हाथ गोद में रखिए। सुबह 6 बजे जो लोग आ रहे हैं योग में, उनको जल्दी उठना भी है, सुबह 6 बजे मिलेगा। ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर परम सत्ता को नमन। ओम नमोस्तनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। दोनों थैलियों को अच्छे से आपस में मलिए, प्राप्त दिव्यता को, मंत्रों की ऊर्जा को, गीता जी के स्वाध्याय की शक्ति को मुखमंडल पर, हृदय स्थान पर अच्छे से स्पर्श कराएं। बहुत बहुत आभार सभी का, प्रणाम।